नमस्कार, प्रणाम। मैं सुदिष्ट कुमार शर्मा, साक्षी स्टडी सेंटर का ऑनर और शिक्षक भी। आज हम लोग क्लास 9th में त्रिभुज चैप्टर का 8B का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, आकृति में पी आर बराबर पी क्यू तो सिद्ध करे कि पी एस पी क्यू से बड़ा होगा। यानी इस आकृति में, ये त्रिभुज में बता दिया गया है कि ये भुजा बराबर है, तो दिखाना है कि ये जो भुजा होगी इस भुजा से बड़ी होगी। आइए हम लोग इसको सिंपल भाषा में सॉल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं। तो किसी भी सिद्ध करने वाले चीजों को करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। अगर इसको आप लोग समझ जाइएगा तो 60% क्वेश्चन आप लोग हंसते हंसते कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टेप होता है, उसमें दिया है। दिया है का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर में भाषा है उसको आप लोग शॉर्ट करके लिखिएगा। दूसरा में सिद्ध करना है, कि जो भी सिद्ध करना है उसको लिखना होता है। तीसरा रहता है रचना। रचना रियल केस में लिया जाता है, सब में नहीं लिया, लेकिन रचना भी होता है। और सबसे लास्ट होता है उसका प्रमाण। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप दिया है तो हम लोग लिख दिए जो भी इसमें दिया है। क्या दिया है? पी आर जो है पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ लिख दे दिया है पी आर बराबर पी क्यू। दूसरा स्टेप होता है सिद्ध करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? पी एस पी क्यू से बड़ा है, तो लिख दिया सिद्ध करना है कि पी एस पी क्यू से बड़ा है। तीसरा स्टेप हम बताए हैं कि रचना, तो यहाँ पे रचना नहीं होगा क्योंकि हम बता चुके कि रचना रियल केस में होता है, सब में नहीं होता है। अब चौथा स्टेप है प्रमाण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रमाण को स्टार्ट कर दिया, प्रमाण करने के लिए स्टार्ट कर दिया, प्रमाण लिख दिए। अब जो इसमें दिया है उसको लेते हुए चलते हैं। इसमें दिया है पी आर जो है पी क्यू के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया पी आर बराबर पी क्यू। अब इस चित्र में आते हैं। इस चित्र में जो दिया है पी आर जो है पी क्यू, पी आर जो है पी क्यू के बराबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी पी आर क्यू और पी क्यू आर आपस में बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा और आगे। तब गौर से देखिएगा इस त्रिभुज को, तो यहाँ पे बाह्य कोण बनता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में दो अंतः सुदूर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अब कहिएगा सर ये सुदूर अंतः कोण होता क्या है? तो आइए उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में। कि बाह्य कोण से जो सटा हुआ भाग होता है, उसको सटा हुआ कोण होता है, उसको छोड़ करके बाहर इसके बाद जो कोण बनता है, ये दोनों कोण, ये बाहर जिसके बाद जो कोण बन जाता है, तो उसी कोण को हम लोग सुदूर अंतः कोण कहते हैं। यानी ये बाह्य कोण हुआ, तो इससे सटा हुआ इस भाग को छोड़ दिए तो बचा ये दोनों भाग, ये भाग और ये भाग, तो ये दोनों क्या हो गया? सुदूर अंतः कोण। यानी पी क्यू एस जो कोण बना बाह्य कोण, यानी पी क्यू पी एस और पी आर क्यू के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस स्टेप को हम लिख लेते, यानी पी क्यू एस जो बाह्य कोण बना पी आर क्यू और क्यू पी आर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे इस चीज को लिखा क्यू पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस जो है ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण के योग के क्यू पी एस और पी आर क्यू के योग के बराबर हुआ। तो हमने यहाँ पे लिख दिए कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी एस, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अच्छा, अब इसको गौर से देखिएगा तो आप देखिएगा क्या कि ये दोनों मिल करके इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला इससे क्या होगा? छोटा होगा, यानी ये जो होगा इस अकेले से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कोण पी क्यू एस जो है इस अकेले से बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पी आर क्यू जो है वह पी क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब पी आर क्यू के जगह पे हम लोग पी क्यू आर लिख सकते हैं, यदि बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने वही यूज किया, पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर लिख दिए। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 दे दिए। फिर अब क्या करते हैं, जिस तरह से ये इस त्रिभुज में ये बाह्य कोण हुआ, उसी तरह से अगर इस त्रिभुज में आते हैं तो ये बाह्य कोण होगा। तो उसी प्रकार ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर होगा, यानी पी
क्यू आर जो होगा क्यू पी एस और पी एस क्यू के योग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी ये कौन है, पी क्यू आर बाह्य कोण, तो पी क्यू आर बाह्य कोण हो गया। दो अंतःसुदूर कोण के योग के बराबर होगा, ये कोण और ये कोण के योग के बराबर। तो हम लोग लिख रहे हैं पी एस क्यू प्लस एस पी क्यू। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू पी एस क्यू और क्यू पी एस। क्यू पी एस कहिए या एस पी क्यू कहिए, दोनों ही बराबर होंगे, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे क्यू पी एस लिख दिया। अब उसी तरह से जिस तरह से ये दोनों मिल करके इसके बराबर हुआ था, तो ये अकेला जो था इससे बड़ा हुआ था, उसी प्रकार ठीक ये दोनों मिल करके इसके बराबर हुआ है। तो इसका मतलब ये अकेला जो होगा इससे छोटा, यानी ये अकेला जो होगा ये जो होगा इस अकेले से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने वही बात को लिख दिया, पी क्यू आर जो होगा पी एस क्यू से बड़ा होगा। ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि यहाँ देखिए पी क्यू एस जो है सबसे बड़ा है किससे, पी क्यू आर से। और यहाँ देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पी एस क्यू से पी क्यू आर बड़ा है, यानी इस दोनों समीकरण को देखिएगा तो सबसे बड़ा पी क्यू एस, इसके बाद पी क्यू आर है और सबसे छोटा पी एस क्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दोनों समीकरण में पी क्यू एस सबसे बड़ा कौन होगा और पी क्यू एस सबसे बड़ा कौन होगा और पी एस क्यू सबसे छोटा कौन होगा। इस दोनों समीकरण को देखिएगा गौर से। ठीक है। अगर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा देखिएगा, इस दोनों समीकरण को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा पी एस क्यू पी क्यू। चलिए इस दोनों समीकरण अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और प्रयास करते हैं इसको समझाने का आसान भाषा में। देखिए सबसे बड़ा क्या बोले हैं, पी क्यू एस। तो यहां लिख दीजिए कोण पी क्यू एस किससे बड़ा, इससे बड़ा है, इस कोण से ये बड़ा है। तो यहां लिख दीजिए किससे, पी क्यू आर से। तो पी क्यू आर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पी क्यू आर जो है पी एस क्यू से बड़ा है, यानी यहाँ पे ये पी एस क्यू। तो गौर से देखिएगा, ये सबसे बड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। अब खुद बताइए, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, इससे बड़ा, तो क्या ये जो कोण होगा इससे बड़ा नहीं होगा? क्योंकि जब इससे ही बड़ा है तो ये तो सबसे बड़ा है, तो इससे भी बड़ा ये कोण होगा, यानी पी क्यू एस जो होगा पी एस क्यू से बड़ा होगा। तो हमने वही लिख दिया, पी क्यू एस जो है पी एस क्यू से बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, पी क्यू एस जो है पी एस क्यू से बड़ा है। तो यहाँ हम लोग आते, अब चित्र में आइए, थोड़ा सा चित्र में आइए, तो खोजिए पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस, यानी ये कौन हुआ, ये कौन हुआ ना, पी क्यू एस, ये कौन हुआ, तो ये कौन है, तो इसके सामने की भुजा ये है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो अभी जस्ट देखे कि पी एस क्यू बड़ा है, अब पी क्यू एस बड़ा है, अब पी एस क्यू छोटा है। तो बड़ा कोण ये हुआ, पी क्यू एस बड़ा है तो पी क्यू एस बड़ा है, तो बड़ा कोण ये हुआ, तो बड़ा कोण के ठीक सामने की भुजा ये हुई। तो ये जो भुजा है उसका नाम क्या है, पी एस। तो पी एस बड़ा होगा और छोटा क्या है, पी एस क्यू। तो खोजिए पी एस क्यू, यानी ये कोण हो गया छोटा, तो छोटे कोण के ठीक सामने की भुजा छोटी होगी, यानी इसके ठीक सामने ये भुजा आ रहा है, यानी पी क्यू जो होगा छोटा होगा। यही चीज ना दिखाना था, देखिएगा गौर से, यही ना सिद्ध करना था। तो यहाँ हमने उसको प्रूफ कर दिया। धन्यवाद।